कि आप गोरे हो जाओ। पहले तो ऑडिशन देने को मिलता नहीं था, मायने एक्टर के बहुत डिफरेंट थे, फिट नहीं हो रही हैं एक्चुअल में कैरेक्टर में। मैंने कहा तृप्ति, अभी बातों बातों में आपने कई सारी ऐसी बातें की जिस पे मैं चाहता हूँ कि बात हो। बातों बातों में आपने कहा कि चेहरा खराब था या जो भी था, क्या आपको कभी किसी ने ये एहसास दिलाया, ऑडिशन में ऐसा आपको बोला गया या आपको इनडायरेक्ट वे में फील कराया गया इस तरह की चीज़ें? हाँ, मेनी टाइम्स। मतलब काम में तो हाँ ठीक है, मतलब ऐसा पहले तो ऑडिशन देने को मिलता नहीं था। 2017 की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पे ऑडिशन देने को आपने बहुत सारे मेल एक्टर्स को सुना होगा कि हम लोग जाते थे भीड़ में और उनको देख बोलते अरे इसको अंदर भेजो, बाकी सबको भेज दिया वापस, है ना। मैं उनमें से एक लड़की थी जिनको ये सेम चीज़ होता था। प्रॉब्लम ये नहीं थी मैं अकेले सह रही हूँ, प्रॉब्लम ये थी मेरी माँ भी मेरे साथ वो स्ट्रगल फेस करी थी। तो उस टाइम बुरा लगता था। मेरे रिलेटिव्स ने भी उस टाइम, अभी मुझे समझ आता है कि वो तो कंसर्न से था, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट उस टाइम बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। क्या अरे ताना यार, वाना मिलता है? हाँ, जैसे मेरे घर में ना शादी हो रही थी, तो अब अपने यूपी बिहार में क्या होता है, लोग मिल के खाना बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं, सबके लिए हाँ हाँ। बनाते हैं सब। तो सब बना रहे थे रसोई में और मेरे मेरे ताऊ जी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे कहाँ इसको डाल दी हो, ना शक्ल है ना सूरत है, इतना गोरी गोरी लड़कियां घूम रही हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है, और इसका क्या होगा, इसको कौन काम देगा। तो उन्होंने ऐसा बोला। अब मैं उस टाइम पे 16 साल की थी, मैं बहुत रोई। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस हो गई। मैं कहा यार ये कैसे, मुझे इतना शौक, मुझे लगा नहीं था कि आई कैन बी एन एक्टर, क्योंकि उस टाइम पे मायने एक्टर के बहुत डिफरेंट थे। इट वॉज अबाउट फेयर स्किन टोन मोस्टली। था भी, था तो था। अभी भी है। हाँ मतलब सैड, इट्स हाँ, सैड। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। हाँ। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि इसको तुम ऑफेंसिव क्यों ले रही हो, यही तो तुमको गलत प्रूफ करना है ना, यही पे तुमको साबित करना है कि ये सोच गलत है। तो फिर उनके ही बातों को सुन के तो किया ऐसा। फिर ऑडिशंस लोग नहीं, वही होता ना, मेड में आपको डाल दिया, आपको एक आदिवासी लड़की के कैरेक्टर में डाल दिया। प्रॉब्लम हियर इज कि पीपल इवन टुडे डोंट वांट टू एक्सप्लोर। क्या आपने, मुझे ये बताओ, कोई, जितने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, है ना, बड़े बड़े लोगों की बेटियां हैं, नॉट एवरी वन इज फेयर। बाद में फेयर हो गई वो अलग बात है, या नहीं भी हुई, आई डोंट केयर। इट्स दैट कि नो बडी, जस्ट बिकॉज आपका जो टर्म है ना कि फेयर ही अमीर होगी, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे ना कास्टिंग वालों का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए ये माइंडसेट चेंज करने के लिए। एंड नॉट जस्ट कास्टिंग डायरेक्टर, आई गेट इट कि डायरेक्टर्स का भी ये होता है या फिर प्रोडक्शन का होता है, हमें यही चाहिए, ऐसे ही स्किन टोन चाहिए। तो आई थिंक ये चेंज होना चाहिए इंडस्ट्री में। अभी थोड़ा एक्सप्लोर हो रहा है, बट अभी भी बहुत सारे कैटेगराइज कर रखा है। जैसे मैं अभी एक ऑडिशन में गई थी, तो मुझे ऑडिशन देने के लिए, मैं जैसे गई तो पूरा रूम भरा पड़ा था, अभी नहीं, मतलब हो गया, पंचायत 3 आया था उस टाइम पर। तो मैं जैसे ही गई, मुझे किसी फ्रेंड ने ही बोला था तू आ जा, मैं यहाँ पे हूँ, ऑडिशन कर ले। अब मैं गई तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सही सही सुंदर सुंदर लड़कियाँ सब वहाँ पे हैं। अब मैं बैठी हूँ, फिर मैं ऑडिशन रूम में गई, तो उन्होंने बोला कि अरे हाँ ठीक है, आइए आइए। तो उन्होंने मुझे से देखा और मैं देखते ही समझ गई कि भाई फिट नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप ना फिट नहीं हो रही हैं एक्चुअल में कैरेक्टर में। मैंने कहा ओके। तो कह रही पर ठीक है, हम एक बार कर लेते हैं ऑडिशन, उसमें क्या दिक्कत है, एक बार कर लेते हैं। तो उन्होंने कैमरा लिया, ऑडिशन निकाला, ऑडिशन निकाल के उसने बंद किया, फिर कहती है आपने कहीं से एक्टिंग सीखी है। मैंने कहा नहीं। कहा अच्छा, कहा आपने बहुत अच्छा किया। तो उन्हीं प्रॉब्लम से हमारे में फिट नहीं हो रहे हो आप, लेकिन आपने कहीं से कुछ किया है या कुछ सीखा है। मैंने कहा नहीं, पर मैं 10 साल से ऑडिशन दे रही हूँ, तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो सारे लोग ऐसे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने दूसरे कैरेक्टर के लिए बोला, बट वो गॉथ लुक था, उसमें मैं वैसे भी फिट नहीं होने वाली थी। बट हाँ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं क्योंकि उनको लगता है आप फिट नहीं हो क्योंकि आप रिच नहीं लग रहे हो। एंड आई थिंक रिच कम्स फ्रॉम द कॉस्ट्यूम, द मेकअप, विच इज़ देयर जॉब, एंड लेट देम डू देयर जॉब। आप मुझे बुला रहे हो एज एन एक्टर, मुझे सिर्फ ऑडिशन करने दो। मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ मुझे एक ऑडिशन करने दो, देखो मैं अगर क्रैक कर पाती हूँ आप उसके बेसिस पे सिलेक्ट करो। बट ये जो
आजकल हो गया ना कि आप वो लगो भी, उसी तरह का मेकअप करके भी आओ, उस तरह के ड्रेसअप भी करके आओ, हमें बना बनाया चाहिए। वहाँ पे कॉस्ट्यूम मेकअप तो होगा ना जब आप Right. सेलेक्ट हो जाओगे। आप एक्ट देखो ना, तो वो आजकल बहुत प्रॉब्लम है हर एक चीज़ में। आजकल जो भी एक्टर्स आते हैं मैंने देखा है पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, उनके पास हर तरह की कॉस्ट्यूम्स होती हैं, हर तरह का होता ना कि आपको कोई भी कुछ भी बोल दे आप रेडी हो जाओगे, घर पे ही सब कुछ आप कर लोगे खुद ही। एक्टिंग को छोड़ के। वो नेसेसिटी नहीं है है बट बहुत ब्रेव होते हैं कुछ डायरेक्टर्स जो ऐसे एक्टर्स को चांस देते हैं जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कि उनको ये लगता है ये मेरी स्टोरी में फिट है, मैं इसको ले रहा हूँ। और बहुत कम हैं ऐसे लोग। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जी। सीरियल जो होते हैं सारे, हाँ। मैंने सुना है, हाँ। मतलब मैंने ऐसे किया, कुछ कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं दे आर ब्रेव इनफ टू टेक पीपल हु हैव डस्की स्किन, क्योंकि डिमांड है डस्की, मतलब उस स्क्रिप्ट में अगर डिमांड है डस्की की तो डस्की को लेके आएंगे। बट मैंने ऐसे कुछ सीरियल्स बनते हुए देखे हैं जहाँ पे उन्होंने फेयर लड़की को कास्ट किया है, रिक्वायरमेंट दिखाया एकदम डार्क लड़की, डस्की लड़की है जिसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी बहुत क्रूल है, उसके साथ ये है वो है, तो लोग क्या करते हैं फेयर लड़की को लेके 2 घंटा डेली उसको काला करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग फैक्ट्स हियर। जैसे कुछ लोग देखेंगे ना, यार ये लड़की तो डस्की लग रही थी, इंस्टाग्राम पे तो बहुत फेयर लग रही है, क्योंकि उसको काला बनाया जाता है डेली सेट पे। आप सोच लो, एक लड़की को आपने फेयर ले लिया आपको, लेकिन स्टोरी आपकी डस्की लड़की पे है, क्या पॉइंट है फिर? क्या पॉइंट? लेकिन आप उस पर 2 घंटा मेकअप वेस्ट करने के लिए रेडी हो, 2 घंटा बर्बाद करने के लिए रेडी हो, रेदर देन कास्टिंग अ गर्ल जो डस्की है। तो ये माइंडसेट जो है ना, वो मुझे समझ नहीं आता। मैंने सीरियल के ना ऑडिशन देने बंद कर दिए थे एक पॉइंट के बाद, अच्छा। क्योंकि वो चिढ़न हो गई थी कि यार क्या है, मैं जाऊंगी, देखेंगे, लेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है। जब मैंने ऐड के लिए मुझे आराम नगर में जब मना कर देते थे, तो आई डिसाइडेड कि भाई ऐड में मेरे को कोई घुसने भी नहीं दे रहा है, तो हम सीरियल में ट्राई करते हैं। सीरियल में ट्राई किया तो वहाँ पे एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे बताया भाई एक्टिंग सही है, तुम्हारा मेकअप और तुम्हारे कपड़े उस पर तुम वर्क करके आओ। तो मैं अपना घर गई, 1 साल उस पर किया, सीरियल में बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे समझ आ गया, मैं एक टाइम पे फिर उससे भी फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने कहा यार सीरियल में भी मेरे को घुसने भी नहीं मतलब घुसने मिलता था, बट मुझे ये बात बंदे ने अंदर वाले नहीं बताई थी कि वो ऐसा स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे अच्छा जो अपीयरेंस अच्छा लग रहा है उसको रोकेंगे, फिर एक्टिंग देखेंगे, उससे पहले कोई एक्टिंग नहीं पूछने वाला आपकी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, और तब क्योंकि कोविड के बाद का सीन है ये, तो फिर मुझे समझ आ गया कि अब कोविड के बाद नया खुल गया है लोगों के लिए स्कोप। तो मैंने सोचा वेब सीरीज फिल्म्स पे फोकस करते हैं, और फिर वहीं पे मैंने ट्राई करना शुरू किया, एंड थैंकफुली चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगी। इसको बदलते हुए देखती हैं आप कि कैसे बदलेगा ये, या कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बदलेगा नहीं तो हम ही बदल लेते हैं? जैसा कि बिना नाम लिए अगर वो बोले देश के सुपरस्टार हैं, उनके भी बच्चे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, लेकिन अचानक फिर वो गोरे दिखने लगते हैं, तो क्या कुछ सीरम जाता है, कुछ ऐसा, कुछ पिगमेंटेशन का पता नहीं कुछ होता है ऐसा? कभी आपको ख्याल आता है कि पैसा आएगा तो हम भी ऐसा करवा लेंगे? नहीं, मुझे बहुत लोगों ने रेकमेंड किया, आई टेल यू। मैं जब 2018 में मेरी कोई जानने वाली थी, शी टोल्ड मी शी इज़ वेरी फेयर गर्ल, अरे इंजेक्शन मुझसे ले लो, 25,000 में दे दूँ, गोरे हो जाओगे। मैं, क्यों होना है गोरा? तो मैंने एक चीज़ सीख ली थी बचपन में, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे इतने प्यारे नैन नक्शे इसके, गोरी हो जाती तो मतलब है ना। तो मैंने ना एक चीज़ स्टार्ट कर दी, तो क्या हो गया, वी डोंट से दैट ना, अगर कोई इंस्टेंटली आपको बोलना पड़े तो क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या ही बोलेगा इंसान, है ना। तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया, तो उस टाइम मैंने कहा नहीं क्यों चाहिए, कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि मैं बेच रही हूँ, चाहिए तो ले लो। मैं कहा नहीं लेना है मेरे को। कहा अरे लोखंडवाला में सारी लड़कियाँ लेके बैठी हुई हैं ये इंजेक्शन। मैं कहा बट नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। फिर मैंने क्योंकि मैं छोटे छोटे काम बहुत किए हैं, ऐसे ही चलाया है चीज़ें। तो एक सीरियल किया था मैंने, एपिसोड नहीं था मेरा, 2-3-4 दिन का काम था सीरियल में। तो उसमें भी जैसे ही मैं गई, तो मेरे जो को एक्टर थे, तो एक दिन काम खत्म करके हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे उनके रूम में। अब क्या होता है, बात करते करते टाइम लग गया, तो मैं देख रही हूँ अपना स्किन केयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये ना डॉक्टर से दवाई ली है गोरे होने के लिए। क्योंकि सीरियल में क्या होता है ना, सीरियल वालों का भी एक माइंडसेट बन गया है कि आप गोरे हो जाओ किसी तरह भी करके, आप बस गोरे हो जाओ। तो जो लोग नहीं भी है ना, जिनको सीरियल में ही सिर्फ काम करना है, वो लोग फेयरनेस का ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं। एंड पता है क्या होता है कि वो इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी जब तक आप अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं कर लोगे अपनी सच्चाई।
मतलब उसमें कॉन्फिडेंट रहो ना, मतलब क्या दिक्कत क्या है, क्या हो जाएगा, मतलब खुशी अंदर से नहीं मिलेगी। मतलब आप क्या क्या चीज़ चेंज करोगे, एक पहले आपने स्किन कलर चेंज किया, अब आपको लग रहा है अच्छा आपकी नाक थोड़ी वैसी है, वो ठीक किया। बोटॉक्स वगैरह ये सब जो पता नहीं क्या है सब। आजकल देख लो कितना कितना हो रहा है, मतलब जो करा रहा है वो उसकी चॉइस है, बट वो आपने उस पर वर्क ही नहीं किया ना, जो आपको इनसिक्योरिटी हो रही थी उस पर आपने वर्क नहीं किया, तो वो बाहरी आडंबर जिसको कहा जाता है कि वो आडंबर आपने कर लिया, अंदर से फिर अंदर से, हम लोग के बिहार में बोला जाता है ऊपर से फिटफाट बीच में मुकामा घाट, वही वाला बात है। तो फिर वही हाँ। ओके अच्छा, अभी ये जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो ये वाला पंचायत में ना कुछ कुछ ऐसा सीन है जो कि मतलब ऐसा है कि एज एन ऑडियंस आप उसको इग्नोर कर देते हो, बट फिर जिस ग्रामीण परिवेश में पूरा पंचायत सेटअप है, उस ग्रामीण परिवेश से अगर कोई आता है, जैसे बिहार के हम रहने वाले हैं और जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे हम देख चुके हैं कि जो औरतें होती हैं, जो माँ हैं, जो चाचियाँ हैं, जो बहनें हैं, सर पे पल्लू रखती हैं। अब ये डिस्कशन अलग है कि अब क्या फेमिनिज्म क्या है, नहीं वो सब पे हम लोग नहीं घुसेंगे, नहीं। बट ये होता है, हमारे समाज का हिस्सा है। सर पे जो पल्लू रखती है ना, तो सिचुएशन कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, गुस्सा हो, मार हो, पीट हो, दे मेक श्योर कि पल्लू जो है वो सर से ना गिरे। और पल्लू का ऐसा रहता है कि पल्लू बार बार वो ठीक करते रहते हैं। आपका जो किरदार है खुशबू का, खुशबू में भी हम वही बात देखते हैं। वो पूरा एक सीन है जहाँ पे पुलिस बैठा हुआ है बाहर में, आप अंदर बैठी हुई हैं, वो जो पैसा वाला है बम बहादुर आता है, वो सीन हो चाहे कोई भी सीन हो, आप मेक श्योर कर रही हैं कि वो पल्लू जो है ना वो गिरे नहीं, और गिरे नहीं भी तो बार बार आप ठीक भी कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए, मैनरिज्म के बारे में बताइए आप। तो जब हम वो वाला सीन शूट कर रहे थे ना, क्योंकि वो एक लंबा सीन है, तो पता था कि टाइम लगेगा इस सीन में, तो मुझे उन्होंने रेकमेंड किया, जो हमारे कॉस्ट्यूम में थी, कि वो पिन कर देंगी पल्ला। तो क्या था ना कि मुझे क्लाइंब करके ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है, इधर करना है, तो मैंने उनको बोला कि बहुत फेक लगेगा। ओके अगर मैं गांव से हूँ, मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार पिन हो जाता है तो आप एक्ट में शायद भूल जाओगे वो चीज़, और मैं वो नहीं चाहती थी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, गिर रहा है मैं संभालूंगी, क्योंकि वही तो फिर किरदार है ना उसका। क्योंकि अगर मैं गाँव में जाऊंगी, मैं अपनी किसी भी, मैं अपनी मौसी या मैं अपनी बुआ किसी को भी देखती हूँ, तो वो लोग खाना बनाते हो ऐसा ऐसा करके वो ठीक करती ही रहती हैं। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप मत करो। तो हमारी अभी जब सक्सेस पार्टी हुई थी अभी, तो मुझे बोला भी था कॉस्ट्यूम से कि अरे उन्होंने तुम्हारा पल्ला वो नहीं किया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद भूला था, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि वो लगना चाहिए ना, बार बार दिखेगा गिरते हुए तो लगेगा ना कि हाँ यार वो चिपका नहीं हुआ है, पिन नहीं लगाया हुआ है। तो हाँ, आई वांटेड दैट कि ऐसा होना चाहिए उस कैरेक्टर में। ओके लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।